प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपको चंद्रमा के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। आज आप चंद्रमा को देखिए तो हम लोग लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु। बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है चंद्रमा। ये चंद्रमा, इसको हम लोग कहते हैं मून। मून, आज इसी मून के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। मून की चर्चा काफ़ी होती है, चाहे वह लेखक हो, कवि हो, घर में हो, आस पड़ोस में हो, माँ हो, इनको संज्ञा जो दिया गया है, चंदा मामा की संज्ञा दिया गया है। आज इसी चंदा मामा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये क्या है। ये इसके संबंध में काफ़ी कहानी है, लोकोक्ति है, बड़ाई की गई है कवियों ने, लेखकों ने, कहानीकारों ने और सारे आम लोगों ने भी इसकी काफ़ी बड़ाई की है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखते हैं ये चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो आइए तो देखिए चंद्रमा की जो स्थिति है ये कौन सी स्थिति है, इस बात को आप देखिए। तो वास्तव में चंद्रमा क्या है भाई? ये पृथ्वी का ये क्या है? उपग्रह है। और मैंने कहा था आपसे कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये एकमात्र, ये क्या है? ये उपग्रह सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है। तो अब प्रश्न ये है कि रियल में इसका उपग्रह है या नहीं। तो इस पर जाकर के क्या किया गया? अध्ययन किया गया। तो चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये क्या कहलाता है? सेलोनोलॉजी कहलाता है। सेलोनोलॉजी, ये सेलोनोलॉजी कहलाता है। यानी ऐसा विज्ञान जो कि चंद्रमा का अध्ययन करे वो क्या कहलाता है? सेलोनोलॉजी कहलाता है। तो ये चंद्रमा का ये क्या करता है? इस विज्ञान के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या दिखाया गया है भाई? तो चंद्रमा के संबंध में जो दिखाया गया है, तो ये क्या इसमें अध्ययन करके दिखाया गया है? कहा कि जिस चंद्रमा की बात आप करते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बेहतर है, चांद की चांदनी हर किसी को पसंद है, इसकी बड़ाई करते हुए कवि, लेखक, कहानीकार, आम जनता थकती नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। चंद्रमा का जब अध्ययन किया गया और चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले ये व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये नील आर्म, ये क्या थे? ये स्ट्रॉन्ग, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये तो जब वहाँ से अध्ययन कर दिया गया तब जाकर के यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि चांद पर क्या है भाई? बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े यहाँ पर क्या हैं? बड़े बड़े पर्वत हैं। ये क्या है? ये धूल धूसरित, ये क्या है? यहाँ पर धरातल है। धूल धूसरित, ये क्या है? धरातल है। और इसके दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये एक बहुत बड़ा पर्वत है। उस पर्वत का नाम है लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिट्ज नामक पर्वत है। लिबनिट्ज नामक ये क्या है? ये पर्वत है, लिबनिट्ज नामक पर्वत है। और इस पर्वत की जो ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई, इसकी जो हम लोग ऊंचाई देखते हैं
तो ये कितना है, 35,000 किलोमीटर है। ये 35, ये क्या है, 35,000 ये क्या है भाई, ये किलोमीटर है। ये यानी ये बहुत बड़ा, ये क्या है, इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक ऊंचाई है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या है भाई, कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। ये वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल यहाँ पर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो क्या है, कम है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण यहाँ से वायुमंडल क्या होता है, पलायन कर जाता है। ये पलायन कर जाता है। यानी ये जो वायु है ये क्या होती है, यहाँ से चंपत हो जाती है, गैस यहाँ से क्या होता है, पलायन कर जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण के संबंध में यदि हम लोग देखें तो ये गुरुत्वाकर्षण कितना है भाई, तो कहता है कि पृथ्वी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी का 1/10 भाग है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये गुरुत्वाकर्षण, ये शक्ति पृथ्वी का 1/6 भाग है। 1/6 ये क्या है, 1/6 भाग है। एकदम रिमेंबर रखिएगा, 1/, कितना है, ये 6 है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। तो कहता है कि चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। इसलिए ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी कि यहाँ वायुमंडल ही नहीं है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ये वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण यहाँ ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। यहाँ ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर यदि कोई आप जाते हैं तो भाई उनको क्या है, ये ध्वनि यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ेगा। सेकंड बात यहाँ पर क्या है भाई, इसके धरातल पर क्या है, बड़ा बड़ा विशाल गड्ढा है। ये गड्ढा क्यों है, तो कहता है उल्कापात होने के कारण इसके धरातल पर काफ़ी बड़ा बड़ा गड्ढा है। उल्कापात के कारण इसके धरातल पर बड़ा बड़ा विशाल गड्ढा है। ये विशाल ये क्या है, विशाल ये गड्ढा है। विशाल यहाँ पर ये गड्ढा है और पूरा इनका सतह क्या है, धूल धूसरित है, धूलों से भरा हुआ है। इसका जो सतह है वो किस से भरा हुआ है, ये धूलों से भरा हुआ है। ये इसका सतह ये क्या है, ये धूलों से भरा हुआ है। धूलों से ये क्या है, ये भरा है। इसे ही क्या कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है। ये शांति का ये सागर कहा जाता है। ये शांति का क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। तो चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम सबों को दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट हम लोग देखते हैं। चंद्रमा का केवल एक ही भाग ये क्या होता है, ये दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है और इनके पास भी अपना क्या है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है भाई, ये प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है, ये प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा की जो स्थिति है इसमें ये बातें हैं। तो रियल में यदि चंद्रमा के संबंध में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी बड़ा बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, क्या कर सकते हैं, धरातल इसका बिल्कुल क्या है, सूखा हुआ है, धूल से भरा हुआ है। और इसमें जो प्रधानता है
यहाँ पर प्रधानता किसकी है, यहाँ पर लोहा का है, यहाँ पर लोहा का इसका क्या है, ये प्रधानता है। और इसका जो चट्टान है, ये चट्टान, ये जो चट्टान है, चंद्रमा का जो चट्टान है, ये चट्टान काफ़ी सूखा हुआ है, काफ़ी ये क्या है, ये सूखा हुआ है। और इस चट्टान में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, टिटेनियम की है। चंद्रमा के चट्टान पर, चंद्रमा के चट्टान में किसकी मात्रा है, अधिक मात्रा है, टिटेनियम। ये टिटेनियम की मात्रा ये क्या है, ये अधिक है, ये टिटेनियम की मात्रा अधिक है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के संबंध में हम लोगों ने ये सारी बातें देखा। और कहता है कि चंद्रमा क्या है भाई, ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये चंद्रमा क्या करती है, ये चंद्रमा ये क्या करती है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये पृथ्वी की ये क्या करती है, परिक्रमा, ये परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमा करती है, तो ये एक परिक्रमा करने में ये कितना दिन में करता है, एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना दिन समय लगता है, तो कहता है 27 दिन। ये 27 दिन कितना लगता है, 7 घंटा 43 मिनट 11.3 सेकंड लगता है। ये 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.3 सेकंड लगता है। किसका एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इनको इतना लगता है। और यही क्या कहलाता है, चंद्रमास कहलाता है। यही क्या कहलाता है, चंद्रमास। यही सिडरल मंथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सिडरल मंथ। ये सिडरल ये क्या कहलाता है, मंथ कहलाता है। यानी चंद्रमा के द्वारा एक चक्कर जितने दिनों में ये पूरा करता है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर जितने दिनों में पूरा किया जाता है, वही क्या कहलाता है, चंद्रमास कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके संबंध में देखा। किसके संबंध में देखा, चंद्रमा के संबंध में देखा। और ये चंद्रमा क्या है, यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्या है, सुंदरता की कोई बात यहाँ पर नहीं है ये। और इसी के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, जब हम पढ़ाएंगे ज्वार भाटा उस समय हम बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी हम कर देते हैं केवल चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये क्या होता है, ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होता है ये। और इसका बात हम एक बात आपको बता दें कि ये सब दिन पृथ्वी से सब दिन एक समान ये दूरी पर नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी से सब दिन एक ही समान दूरी पर होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, ये कौन कैसे पथ पर घूमते हैं, तो कहता है इलिप्टिकल पाथ पर, दीर्घवृत्तीय पाथ पर घूमने की वजह से सदैव इसका पृथ्वी से एक समान दूरी नहीं होता है। तो कैसे होता है भाई, इसकी दूरी इस हिसाब से होती है। देखिए इसकी दूरी इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये है चंद्र, ये है पृथ्वी। ये आपका क्या है भाई, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी के इलिप्टिकल पाथ पर, यानी कौन पाथ हम लोग कह सकते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये घूमती है। तो सब दिन जब दीर्घवृत्ताकार पथ होगा तो सब दिन तो एक समान होगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये यहाँ पर ये चंद्रमा है, ये है मून है ये, और ये मून है। तब मून घूम रहे हैं इसी के इलिप्टिकल पाथ पर, दीर्घवृत्तीय पाथ पर। तो इसकी गति जो होती है ये क्या है भाई, दीर्घवृत्तीय पाथ। ये दीर्घवृत्तीय पथ है ये। तो दीर्घवृत्तीय पथ होने के कारण सदैव पृथ्वी के सापेक्ष में चंद्रमा की दूरी एक समान नहीं होती है। तो इसमें दो स्थिति होती है। तो ये एक स्थिति कब होती है, पहली बात इनकी दो स्थितियां होती है। नंबर 1 क्या कहलाता है, पेरिजी। ये क्या कहलाता है, ये पेरिजी, ये है पेरिजी। और दूसरी स्थिति क्या होती है, ये है एपोजी। ये दूसरी स्थिति क्या होती है इनकी, एपोजी। ये दूसरी स्थिति इनकी है एपोजी। ये है एपोजी। इसको हम लोग कहते हैं
एपोजी कहते हैं। तो ये जो एपोजी है तो ये इसी किस रूप में चलते रहता है, ये दीर्घवृत्तीय पाथ पर ये चलता है। ये कैसे घूमता है, ये दीर्घवृत्तीय पाथ में ये घूमते रहता है। तो पेरिजी जो होता है इसके कितना होता है भाई, तो ये कहता है ये पेरिजी जो होता है ये ऐसी स्थिति है जब ये चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होती है। यह वह स्थिति है, यह वह स्थिति है जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है। सर्वाधिक ये क्या होती है, ये निकट होती है। सर्वाधिक ये निकट होती है, यही क्या कहलाता है, पेरिजी कहलाता है। और ये एपोजी क्या है, ये क्या है, ये जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी पर होती है, सर्वाधिक दूरी पर ये होती है, तो यही क्या कहलाता है, यही एपोजी कहलाता है। तो इस प्रकार से एलिप्टिकल पाथ होने के कारण ये सदैव एक समान दूरी पर किसके साथ नहीं होता है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सदैव एक समान नहीं होती है। तो जो सबसे नज़दीक होती है दूरी, जो सबसे नज़दीक स्थिति होती है वो क्या कहलाता है, पेरिजी। और जो सबसे अधिक दूरी होती है वो क्या कहलाता है, एपोजी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चंद्रमा के संबंध में देख लिया। अब चंद्रमा के संबंध में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में तो उस समय और इससे अधिक विस्तार से हम सारी बातों को कहेंगे, लेकिन चूँकि अभी उपग्रह की बातें करनी है इस वजह से मैंने इनको संक्षिप्त रूप में आपके सामने परोसा है। जो परीक्षोपयोगी है वही बात मैं केवल कह रहा हूँ, इसके अलावा और कोई बातें आपसे नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।